त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सरदार शहर में पुलासर फाटे के पास एक गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिसके कारण गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूत्रों के अनुसार बंधनाऊ निवासी सावरमल पारिक ने पुलासर फाटे के पास एक गोदाम किराए पर ले रखा है। गोदाम में हुड व सीट का सामान पड़ा था। वहीं आज सुबह अचानक आग लग जाने से आसपास के दुकानदारों ने पुलिस को फोन किया। सूचना पर पुलिस दमकल के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया था। सावरमल पारिक ने बताया कि यहां आबादी क्षेत्र के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिसका एक पोल गोदाम में है। शॉर्ट सर्किट के कारण गोदाम में आग लग गई। ये पोल के उनके स्पार्किंग हो गया, उससे आग लगी। मैंने उनको बहुत बार बोला, अवगत करवाया कि ये पोल हटवा दो, पोल हटवा दो, कोई ने सुना ही नहीं। पोल कहाँ लगा हुआ है? पोल हमारी दुकान के अंदर ही लगा हुआ है। किस चीज़ का पोल है? ये लोहे का पोल है जी। कितने के भी का है? ये 11,000 के भी का, 33,000 का है सर, 11,000 के। हाँ, कितना नुकसान हो गया? लाखों का नुकसान हो गया। 2 दमकल तो अभी क्या है तो खाली हो गई, 30 और आ रही है। सर आपका नाम? 2 घंटे सावरमल पारिक है। मैं सूचना मिलते ही तुरंत मौका पर गए, जहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुला करके आग को काबू किया। आग रूपाराम की दुकान के पीछे हुड की गोदाम है, जिसमें काफ़ी आग लगी, काबू किया। नुकसान हो गया रूपाराम का करीबन 12-13 लाख रुपये का, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। आग से काफ़ी नुकसान जरूर हुआ है रूपाराम का। सर, आग लगने की वजह क्या रही? वजह तो ये कोई गोदाम में बिजली का पोल है। अब अकस्मात बिजली के पोल से देखा ना तो किसी ने है नहीं, लेकिन बता रहे हैं, खुद दुकानदार ने बता रहे हैं कि बिजली के पोल से करंट आने से आग लगी है। बिजली के पोल से, जो जर्जर पुराना पोल है, उसके कारण आग लगी। नुकसान का तो आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और जो चूरू रोड पे आबादी के बीच से जो लाइन है 11,000 की, उसको पहले भी अवगत करवा चुके हैं कि इस लाइन को साइड में रास्ता है, उस रास्ते पे डाल दिया जाए तो कोई भविष्य में ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं हो। और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। इसलिए मेरा तो प्रशासन से भी आग्रह है कि अब जो हुआ तो हुआ, आगे कोई नुकसान हानि न हो। इसलिए इस लाइन को साइड में 2 पोल लगने हैं, चाहे ये पोल लगे हुए 2 पोल वहाँ लगने हैं, और ये लाइन रास्ते पर आ जाएगी ताकि भविष्य में किसी के कोई प्रकार का नुकसान नहीं हो। क्या वजह हो सकती है सर आग लगने की? विद्युत आग लगने की तो शॉर्ट सर्किट है, और तो क्या है, कोई जानवर पोल के टकराने से, मोर या कोई पक्षी, और वो आग लगी है। विद्युत पोल भी सर झुक गया, बड़ा हादसा हो सकता था। जनमान बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते हुए लोग बाहर निकल गए, गाड़ियां बाहर निकाल ली, इसलिए हादसा नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। चूरू मुख्यालय पर आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए सादुलपुर के पूर्व विधायक व बसपा के प्रदेश महासचिव मनोज न्यांगली ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं और जब से सरकार बनी है तब से प्रदेश में कमजोर वर्ग पर अत्याचार की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है। वहीं सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील बनी हुई है। अतः बहुजन समाज पार्टी 3 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई करने की मांग करती है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में 3 सूत्री मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से सरकार द्वारा 2 अप्रैल को 2018 हमारे दलित शोषित पीड़ित लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किया। उस समय झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उन मुकदमों को वापस लेने के लिए। और राजस्थान में हमारी बहुजन समाज पार्टी सर्व जन और सर्व समाज के लिए जो गरीब शोषित पीड़ित हैं उनके खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार जुल्मों के खिलाफ। और तीसरा हमारा जो SC ST और OBC की महिला जो अदर स्टेट से हमारे स्टेट में शादी होती है उनको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, उनके आरक्षण दिया जाए। और उन सब मांगों को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा हमारा ज्ञापन है, हमारे राजगढ़ पुलिस थाना में अभी 29 मार्च 21 को FIR नंबर 123/21 एक 16 साल की SC की नाबालिग बच्ची के साथ एक सवर्ण कास्ट के दबंग व्यक्ति ने जो बलात्कार किया और अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। मेरे राजगढ़ में जनता आक्रोशित है और
धरना प्रदर्शन भी पुलिस थाने के सामने चल रहा है। हम उसका भी समर्थन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से उस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक महेश जी जिवड़े ने शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट में चल रहे नियंत्रण कक्ष, सूचना केंद्र के मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष एवं आईटी सेंटर में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने नियंत्रण कक्ष में आने वाली शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी ली और संधारित रजिस्टर का अवलोकन किया। साथ ही सी विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों और उनके निराकरण की प्रक्रिया को देखा और कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध ढंग से निस्तारण होना चाहिए। इस दौरान जिला कलेक्टर सावरवल वर्मा ने नियंत्रण कक्ष एवं मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष की कार्यप्रणाली एवं पेड न्यूज नियंत्रण के लिए अब तक की गई गतिविधियों की जानकारी दी और कहा कि नियमित रूप से जिला स्तरीय एमसीएमसी की बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए कटिबद्ध है तथा किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत का तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने भी कानून व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी दी। चूरू के गांव सातड़ा के पास आज कार पलटने के बाद हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चूरू के खासोली गांव के रहने वाले जानी देवी, कृष्ण, दिनेश व कार चालक सुनील प्रजापत खासोली गांव से रतनगढ़ अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे कि सातड़ा गाँव के पास कार पलट गई, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का चूरू के भर्ती अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। खासोली के एक ही परिवार के खासोली से रतनगढ़ के अपने रिश्तेदारी में शादी में जा रहे थे। सातड़े के पास अकस्मात कार पलटने से एक की मौत होगी, 3 घायल है जो भर्तिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपका नाम? गिरधारी लाल, एएसआई चौकी प्रभारी। रतनगढ़ तहसील के गांव लूंज पे लगे ट्रांसफार्मर में शुक्रवार की शाम आग लग जाने के कारण गांव की 3 घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। गांव की गुआड़ में लगे ट्रांसफार्मर की केबल में स्पार्किंग होने के कारण ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी, जिस पर बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया तथा कर्मचारी मौके पर पहुंचे। डिस्कॉम के कर्मचारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर की केबल ही जली है, बाकी ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं हुआ है। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज बीकानेर सैन्य परिसर में सैन्य अधिकारियों ने विजय मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रणबांकुरा डिवीजन के अधीनस्थ तोपखाना उपखंड का दल विजय मशाल यात्रा के साथ पद्म विभूषण से अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के पैतृक गांव कुसुमदेसर पहुंचा। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की पैतृक घर की मिट्टी को एकत्रित किया गया, जिसे नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ले जाया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे कैप्टन रणविजय सिंह, परिजन गोपाल सिंह, नरेंद्र सिंह एवं ग्राम पंचायत की सरपंच अनीता कंवर का अभिनंदन किया। इस अवसर पर विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि सगत सिंह की भारत पाकिस्तान युद्ध में रही अहम भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने विधायक निधि से कुसुमदेसर में उनका स्मारक बनाने की घोषणा भी की। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। महाराणा प्रताप खेल मैदान बालासर में आजाद क्रिकेट क्लब राणासर द्वारा पावर हीटर्स क्रिकेट प्रीमियर लीग 2021 में सिल्वर जुबली रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ केटीसी ग्रुप फाउंडेशन रतनगढ़ के चेयरमैन राज खान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर राज खान ने कहा कि खेल मनुष्य के जीवन का आधार है। प्रत्येक युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस दौरान पीटीसर सरपंच प्रतिनिधि जंगशेर खान आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर ढाडरिया सरपंच करणी सिंह, ढाडर सरपंच सुभाष, क्यूमैक्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नदीम, एनके झारिया, कमल रामसरा आदि मौजूद थे। उद्घाटन मैच सालासर व राजगढ़ इस्लामिया के मध्य खेला गया। राणासर में जो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में इतनी शानदार मुझे देखने को मिली कि चूरू डिस्ट्रिक्ट का मुझे ये सबसे बड़ा प्रोग्राम दिख रहा है क्रिकेट के मामले में। बहुत ही अच्छा राणासर के युवा साथियों ने बहुत ही शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मेरे द्वारा करवाया और सभी क्रिकेट प्रेमियों को मैं धन्यवाद देता हूं और युवा साथियों को मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त
करता हूँ, मेरा मान सम्मान किया, सभी का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। नेतृत्व में जो यहाँ राणासर में वीरों की धरा पे जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट युवाओं ने जो आगाज़ किया है, ये प्रदेश के अंदर एक नायाब है, एक नया जोश है और हिंदू मुस्लिम के बीच ये एक बहुत बड़ा प्रेम का क्रिकेट की भावना को इस प्रेम की भावना से इस क्रिकेट के बच्चे खेलेंगे और हम चाहते हैं कि ये एक ऐसे युवाओं के अंदर एक ऐसा जोश भरा जाए जिससे हमारे अंदर भाईचारे में हम सब भाई की तरह। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर जिला मुख्यालय पर भी चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी के अंतर्गत आज चूरू के रेलवे स्टेशन व रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में रैंडम सैंपलिंग की गई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम ने करीब 470 सैंपल लेकर जाँच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज भिजवाए। इस मौके पर मुकेश झाझरिया, राम सिंह चौहान व सौरभ सुंडा सहित चिकित्सा विभाग के अन्य कार्मिक मौजूद थे। तारानगर के महात्मा गांधी विद्यालय में सहायक कर्मचारी सुमेर सिंह शेखावत ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्कूल को 20 स्टील की कुर्सियां कंप्यूटर कक्ष हेतु भेंट की है, जिस पर प्रधानाचार्य उषा यादव ने शेखावत का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एक विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुमेर सिंह शेखावत को साफा व श्रीफल देकर विद्यालय के स्टाफ द्वारा सम्मानित किया गया। आयोजित समारोह में कृष्ण मुरारी, नीलम बेनीवाल, वीना पूनिया व सरोज धायल सहित विद्यालय का अन्य स्टाफ मौजूद था। तारानगर तहसील के गांव झांझनी में आज फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 8 डफ मंडलियों ने भाग लेकर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और उपस्थित ग्रामीणों से वाहवाही पाई। आयोजन समिति के सदस्य रतन सिंह व उत्तम सिंह, राजवीर सिंह आदि ने आगंतुक अतिथियों का व डफ मंडलियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सात्यू डफ मंडली प्रथम स्थान पर रही तथा द्वितीय व तृतीय स्थान पर बाएं व साहवा टीम रही। वहीं एकल नृत्य में नगीना व महेंद्र कस्वा ने दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। ओम प्रकाश गोदारा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।
प्रदेश के पाली जिले में स्थित जवाई बांध पर पर्यटन के अनेक स्थान मौजूद है। त्रिनेत्र टीवी की जवाई बांध यात्रा के दूसरे चरण में आज आपको दिखाते हैं बांध पर स्थित एडवेंचर टेंट की पूर्ण जानकारी। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की टूरिस्ट एक्सपर्ट आनंद सिंह शेखावत से विशेष वार्ता। जवाई डैम पर हम आए हैं और यहाँ का जो स्थान है वो लेपर्ड सफारी के लिए फेमस है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कि यहाँ घूमने का जो है एक अलग अंदाज है। पहाड़ों पर जो है केव्स हैं और यहाँ की ट्रैकिंग का एक अलग मज़ा है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके पीछे का जो बेस होता है वो होता है वहाँ का स्टे, वहाँ का रहना और वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो। तो आनंद सिंह जी हमारे साथ हैं। आप ट्रैवल का जो बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, यहाँ जो ये स्थान है इस स्थान का परिचय हम लेना चाहेंगे। बना जी, ये स्थान का क्या परिचय है और कोई व्यक्ति आता है तो कैसे रहेगा, थोड़ा सा इस बारे में। ये इस स्थान का नाम जवाई नेचर स्टे है जी। ये जवाई बांध में है जी और यहाँ से 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है और 200 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट है उदयपुर का जी और 150 किलोमीटर जोधपुर का है। बाई कार और बाई बस के भी आराम से आया जा सकता है। मूल परिचय मैं आपको इसलिए देना चाहूँगा कि जवाई डैम के आसपास ऐसा अभी जो है ये बेस बना नहीं है। ये बेस एकदम जैसे यहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी के एकदम टच में जो है ये एक खेत है और इसमें ये एक स्थान बनाया गया है पूरा नेचर से जुड़ा हुआ, नेचर के साथ रहकर। और यहाँ कुछ टेंट्स हैं जिनमें रहने का एक अलग मज़ा है और साथ में ही लेपर्ड का जो है पूरा एरिया है, लेपर्ड सफारी जो है यहाँ पर होती है। तो ये आप देखिए जंगल के एकदम पास है। वैसे बरसात के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में सबका एक अलग अलग अपना एक आनंद है, एक अलग अलग मज़ा है। और जैसे ही आना हो तो यहाँ पर रहा जा सकता है 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसा भी मर्जी हो वैसा। और रहना खाना सब बहुत शानदार, मतलब जो हमें महसूस हुआ है वो है। एक टेंट जो है वो मैं आपको अंदर से ज़रूर दिखाऊंगा कि जब रुकते हैं तो टेंट में क्या होता है। ये जैसे कैंप फायर की जगह है, यहाँ पर कैंप फायर हो सकता है। आम के पेड़ हैं, गर्मियों में आम जो है वो भी यहाँ पर लग जाएंगे। अभी छोटे छोटे आम जो है वो लगे हुए हैं। तो ये एक स्थान, अलग अलग टेंट्स हैं। डाइनिंग हॉल जो है वो भी टेंट का है। ये जो रुकने का एक जगह बनाई गई है वो हम बताते हैं कि टेंट कैसा अंदर से लगता है। हुक्म, ये कितने जनों का जो है रुकने का स्थान बनता है? 2 जने हैं इसमें, 1 कपल के लिए है। 1 कपल यानी डबल बेड जो है वो है। डबल बेड है और बच्चे होते हैं तो अलग से एक्स्ट्रा बेड लग जाता है। तो आप देखें कि पूरा जैसे रजवाड़े लुक में जो है ये है, चेयर्स हैं, टेबल हैं और यहाँ पर ये सफारी टेंट है। सफारी टेंट है जी। तो इसको आजकल इस तरीके से भी यूज़ लेने लग गए कि भाई जो भी आते हैं वो टेंट में रहना पसंद करते हैं जी। ये क्या जंगल के अंदर है, साथ में जंगल है तो यहाँ से ही डैम के ऊपर ही है बिल्कुल। तो वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये क्या नीचे से पूरा पैक हो जाता है। हाँ, चैन बंद हो जाती है ना। सेफ फील करता है। तो इसमें कोई भी अंदर से स्नैक हो गया, कोई जानवर है ना, छोटे जानवर वो अंदर नहीं आ पाते। चींटी भी अंदर नहीं आ सकती। चींटी भी नहीं आ सकते। पूरा पैक होता है चारों तरफ से, मतलब ये सब पैक है एकदम से। तो ये आप देखिए ये जगह जो है ये सारी पैक है। इधर अच्छा, इसी के अटैच जो है वो बाथरूम रहता है जी। ये लेट बाथ जो है सब इसी के अटैच रहता है। यहीं पर आपका नहाना हो सकता है, यहीं पर आपका जो है सजना संवरना सब यहीं हो सकता है और यहीं पर लाइटिंग वाइटिंग सब इसके अंदर होती है। तो ये जवाई डैम में ऐसी जो टेंट की सुविधा है ये अब हो रही है, धीरे धीरे ये बढ़ भी रही है और लोगों का रुझान जो है वो भी यहाँ पर बनता जा रहा है। तो आप जवाई डैम कभी देखना चाहें तो ज़रूर यहाँ का जो व्यू है वो लिया जा सकता है। जवाई नेचर स्टे जो है वो यहाँ का है और ये एक लुक हमने दिखाया। बाहर का आप यहाँ से व्यू देखेंगे तो एक बहुत शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। आप देखें यहीं पर जो है फार्म है, सामने ये फार्म है, ये सामने ही रूम है। रूम्स जो है किसी को रूम में रहना हो, टेंट में नहीं रहना हो तो वो रूम में रह सकते हैं। और ये सफारी गाड़ी है, आप देखें जीप है, लेकिन इस जीप का जो इस पे जाने का और जो डैम में घूमने का आनंद है वो भी एक अपने आप में यूनिक जो है वो आनंद देता है। और यहाँ से आप देखें ये राइट साइड में
जस्ट यहीं से बड़े बड़े पत्थरों के साथ पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और इन पत्थरों की खासियत है कि इनमें केव्स हैं, वो गुफाएं हैं जो आप देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। उन गुफाओं में अगर बैठकर कोई ध्यान करना चाहे, मेडिटेशन का बहुत शानदार स्थान है। जो लोग मेडिटेशन करने वाले हैं वो यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ जो कुछ केव्स हैं उनमें पहले मेडिटेशन किया जाता था और लोग करते थे। लोगों को उसका मेडिटेशन का लाभ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता था। और बड़े बड़े वृक्ष जो है वो भी आपको मेडिटेशन करने में बहुत सहायता करते हैं। जैसे आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बहुत पुराने पेड़ है ये। पूरा पीपल में भी कैलाश पीपल है, कैलाश पीपल है ये कैलाश पीपल है। और आप देखो कितना मतलब शानदार सुंदर रूप देता है। तो आदमी जीवन में कमाता है, लेकिन मन की शांति उसे कहाँ मिलती है ये उसे भी नहीं पता। क्या पता कोई ऐसा स्थान जहाँ पर जाकर मन की शांति मिल जाए, उन स्थानों में ये स्थान हो, तो ऐसा कुछ जो है मज़ा लिया जा सकता है और ऐसा आनंद लिया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ आए हुए थे, इस स्टे को देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो हमने सोचा आप तक एक सूचना पहुँचाएं। सूचना आपको होनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ है। सरदार शहर के तेरापंथ भवन में आज राम भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले तहसील के राम भक्तों का सम्मान किया गया। सम्मेलन में सरदार शहर खंड के 87 ग्राम एवं नगर से सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान जितेंद्र सिंह शेखावत ने सरदार शहर में अभियान कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 3 सत्र में आयोजित कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। कोविड-19 के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। रतनगढ़ क्षेत्र में 15 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। शुक्रवार को छुट्टी का दिन होने के बाद भी वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहा। अब तक क्षेत्र में 4200 लोगों को प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। वहीं द्वितीय डोज 1400 लोगों तक पहुंच चुकी है। वहीं 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किए जाने के बाद टीकाकरण की रफ्तार और बढ़ेगी। चूरू के स्थानीय हाउसिंग बोर्ड में ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र का जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील के द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान केंद्र में चालक मगनीराम प्रजापत सहित लगभग 20 भैया बहन उपस्थित थे। केंद्र प्रमुख ने बालकों की दिनचर्या के बारे में जानकारी ली तथा आज्ञाकारी श्रवण की कहानी के माध्यम से बालकों को सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। राजलदेसर में एक दुकान के आगे शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गुरुवार की रात गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। घटना के अनुसार डीएसटी टीम ने पुलिस को सूचना दी कि राजलदेसर कस्बे में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल के पास 50 वर्षीय एक व्यक्ति दुकान के आगे शराब की अवैध रूप से बिक्री कर रहा है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रतनगढ़ की एक महिला अपने ही परिजनों के व्यवहार से आहत होकर व न्याय की मांग को लेकर चूरू मुख्यालय पर पहुंची। वे मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर महिला के साथ इब्राहिम गोरी, अब्दुल वासिद, अब्दुल कलाम आदि भी मौजूद थे। एक दिन से आई हूँ मैं परेशान, घर छोड़ा में एक दिन हो गया। जयपुर से आई हूँ मैं जाके हिसाब से तो सुनाई कौन करी मेरी। अरे वो घर से बेघर हो गई, क्या कोई बात होगी मैंने सुनाई कौन करो। हाँ कितनी परेशान है, बच्चा लेके सागा हुआ गाड़ी बच्चे बड़े छोटे लड़का मेरा के सागा नहीं थाने कौन निकाले मैं निकाले के मैं बड़ो बेटो परेशान कर दे। मैं लिख के चल गया जयपुर में एक महीने से। चूरू आरओबी के पास आज देपालसर रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक बच्चे को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्चा घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में बच्चे को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। पुड़िया रतनगर की तरफ से पुड़िया की तरफ से एक बच्चा जो उम्र करीब 10-12 साल का जो सड़क पार करा तो एक अकस्मात मोटरसाइकिल के आगे आने से उनके सिर में मामूली चोट आई और बढ़तिया हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत।
हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।